तुम जिस चीज से भी प्रेम करते हो वो तुम्हें बहुत कुछ सिखाती है, बड़े लेसन है उसके अंदर। तो मुझे नदियों, सागरों, पहाड़ों, पर्वतों, जंगलों से बहुत प्रेम है, तो वो मुझे बहुत सारे पाठ पढ़ाते रहते हैं इससे। तो ऐसा लगा, बस इस मोमेंट में ऐसा लगा कि ये 2 लेसन तो आपसे जरूर शेयर कर लूं। एक, पूर्णता डूबने का। दूसरा, अपनी धारा को किसी गंगा से जोड़ देने का। और तीसरा, हृदय में गंगा सागर की प्यास बनी रहे हमेशा। प्यास को मत भूलना, क्योंकि बड़े उतार चढ़ाव हैं साधना की जर्नी में, और हम सब तो गृहस्थ लोग हैं, संसारी, उसमें और उतार चढ़ाव है। तो कभी कभी वो जो फोकस है वो गंगा सागर से हट जाता है। बहुत साल पहले की बात है, मुझे माँ गंगा से बड़ा प्रेम है, और जो उनका स्वरूप है ऋषिकेश में वो अद्भुत। बहुत साल पहले की बात। मेरे पिताजी तब जीवित थे और उनका बड़ा मन था मेरे साथ ऋषिकेश जाने का, माँ गंगा के दर्शन के लिए। मैं हिमालय में ही था उस समय, साधना में। पहले तो कुछ वर्ष उन्होंने मुझसे बात नहीं की, क्योंकि रुष्ट थे मुझसे कि मैं त्याग के रास्ते पे क्यों चल रहा हूं, वो भी जवानी अवस्था में। बट जब उनको दिखने लगा, समझ आने लगा, बात करना शुरू किया उन्होंने, तो बोले मुझे तुम्हारे साथ ऋषिकेश जाना है, मुझे लेके चलो। सर्दी का समय था, हम ऋषिकेश गए। पिताजी भी मेरे बड़े जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे। तो वहाँ गंगा तट पे पानी तो बहुत ठंडा था। हमने थोड़ा सा प्रवेश किया और बहुत ठंडा पानी था। बट एक बार प्रवेश किया तो ऐसा लगा नहीं कि बाहर निकल आओ। पांव जमने शुरू हुए, टांग जमना शुरू हुआ। पिताजी की आयु थी तो मैंने उनको बोला, आप थोड़ा जा सकते हो बाहर, वहां धूप है, वहां जाके आप विश्राम करो थोड़ी देर। बट वो भी डटे रहे। मैं और आगे चला गया। जब पानी यहां तक हो गया, और धीरे धीरे मैंने ऑब्जर्व किया कि शरीर में ताप बढ़ने लगा। कुछ समय के बाद मुझे ठंड लगना बंद हो गई। पिताजी चले गए बाहर। मैं शायद 1-1.5 घंटा वहां रहा उस अवस्था में। और मेरे भीतर जो उस समय चल रहा था वो ये कि ये है साधना का स्वरूप। साधना कुछ ऐसा विषय नहीं है कि आप दूर से देखो उसको, बस सुनो पढ़ो। साधना का कुछ ऐसा विषय नहीं है कि आप बस थोड़ा सा आशीर्वाद ले आए गंगा जी से, हल्का सा पानी लिया, सिर पे डाला, काम हो गया। ये तो डूबने का विषय है। पूर्णता प्रवेश नहीं करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं हाथ में। वो जो ताप बढ़ना चाहिए वो बढ़ेगा नहीं कभी। ये तो पूर्णता, सब दाव पे लगा देने का विषय। तो साधना का लेसन मिला मुझे उस दिन कि तुम घबराते हो पूर्णता उसमें प्रवेश करने में। परिवार, जिम्मेवारियां, धन, ऐसा वैसा बड़े सारे हम सबके अपने अपने मन के जाल हैं। बट जब आप एक बार उसमें पूर्णता प्रवेश कर जाते हो तो वो जो डर, वो जो इनसिक्योरिटी होती है, वो माँ गंगा के साथ तिरोहित हो जाती है। और जिस ठंड से, जाड़े से तुम डर रहे थे,
तुम्हारा खुद का ताप बढ़ाने लगता है। तुम्हारी प्रवृत्ति, तुम्हारी प्रकृति तुम्हारा खुद का ताप बढ़ाने लगती है। इन दैट मोमेंट रिवर इज नॉट अगेंस्ट यू। वो तुम्हें ठंडा करके, हाइपोथर्मिया करके मारना नहीं चाहती। साधना आपको परेशान नहीं करना चाहती। वो तो आपको अपने भीतर पूरा समा लेना चाहती है, माँ गंगा की तरह। ये सबक, ये लेसन उस दिन सीखा मैंने कि पूर्णता प्रवेश करने का विषय है। फिर कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद, एक बहुत हमारे साधक मित्र डॉक्टर थे, बहुत बड़े। वो क्या बोलते हैं उनको, ऐसे डॉक्टर जो पूरे जगत में कुछ अद्भुत कर रहे थे। अगर वो थोड़ा पृथ्वी पे और रह जाते तो हमारी सो कॉल्ड हीलिंग इंडस्ट्री थोड़ी बदल जाती, हमारा मेडिकल सिस्टम पे डिपेंडेंसी कम हो जाती। इस विषय पे वो बहुत कार्य कर रहे थे, मगर किसी वश उनको शरीर छोड़ना पड़ा। संदेश मिला हमें कि यह भी कुछ वर्ष पहले की बात है कि उन्होंने शरीर त्याग दिया। और शरीर उन्होंने त्यागा देहरादून और ऋषिकेश के बीच में। वो एक जंगल है वहां पे। हम लोग धर्मशाला आश्रम में थे, तो बहरहाल जो प्रोसेस था वो किया। उसके बाद उनकी अस्थियां विसर्जन का समय आया तो हमने कहा ये कार्य, पहले तो उनकी चिता की अग्नि के तरफ हम सब खड़े थे वहां पे। फिर अस्थि विसर्जन का समय आया तो हमें लगा कि नहीं, ये कार्य तो हमें करना है, क्योंकि जिस अवस्था में उनकी मृत्यु हुई उस अवस्था में कुछ रह गया था जिसको ठीक करना था। एनर्जेटिक लेवल पे, उसमें अभी नहीं बात करेंगे। तो उनकी अस्थियां लेके हम फिर चले ऋषिकेश की तरफ। तो हमने एक पूजा ऋषिकेश के घाट में की, कुछ अस्थियों को वहाँ विसर्जित किया। बट मुझे लगा कि नहीं, ये कार्य पूरा नहीं हुआ, कुछ रह गया अभी भी। तो हमने गाड़ी उठाई वहीं से और हम और ऊपर बढ़ चले। ऋषिकेश से कुछ 70-80 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो एक जगह आती है देवप्रयाग। आप में से कुछ लोग गए होंगे, देखा होगा देवप्रयाग। मैं तब तक देवप्रयाग नहीं गया था कभी, या मानो बचपन में कभी गया होऊंगा, मुझे उसकी मेमोरी नहीं थी ज्यादा। तो देवप्रयाग पहुंचे और मैंने जैसा बोला, गंगा से तो मेरा अद्भुत प्रेम है। पहली बार मैंने वहां पे, इधर से उफान में आ रही हैं भगीरथी और इधर शांत स्वरूप में आ रही हैं अलकनंदा, और वहां जहां उनका संगम है वहां हमने कुछ प्रोसेस किया और वहां उनकी बाकी अस्थियों को विसर्जित किया। बट निकला नहीं गया वहां से। हमें ऐसा लगा कि टिक जाओ, यहीं पे रुक जाओ कुछ समय। तो हम 1 या 2 दिन रहे फिर वहां पे। 8-10 मित्र थे साथ में। वहां एक और अद्भुत लेसन मिला मुझे। उस बिंदु से पहले गंगा एग्जिस्ट नहीं करती। उस बिंदु से पहले भगीरथी है, अलकनंदा है और कई और धाराएं हैं। उस बिंदु पर नीचे वो बोलते हैं ऐसे कि अदृश्य मां सरस्वती, मतलब सरस्वती नदी भी है वहां पे। उस बिंदु पे उस नदी का नाम गंगा पड़ता है, उस बिंदु पे। उससे पहले कुछ अलग। एक और पाठ सीखा उस दिन मैंने, धाराओं का। बड़े मित्र आके बोलते हैं, हम तो आध्यात्म की इस धारा से जुड़े हैं, उस धारा से जुड़े हैं, ऐसे जुड़े। बहुत मित्र आश्रम आते हैं कि हम तो कृष्ण प्रेमी हैं, आप शिव की बात करते हो, हम तो
दुर्गा के प्रेमी हैं, आप तो शिव की बात करते हो, हम तो राम के प्रेमी हैं, आप शिव की बात करते हो, हम जीसस के प्रेमी हैं, आप शिव की बात। वो पाठ सीखा था उस दिन मैंने। हर धारा को गंगा में मिलना होगा आके, तभी गंगा गंगा बनेगी। अगर कोई धारा इंडिपेंडेंट चल पड़ी अपनी, तो वो पहुंच नहीं पाएगी गंगा सागर तक। गंगा सागर जानते हो, कैलकाटा के पास एक जगह गंगा सागर, अभी पिछले वर्ष वहां भी होके आए। और अगर तुमने गंगोत्री देखी है, जहां से ओरिजिनल गंगा का उद्गम है, वहां ऐसा समझ लो कुछ बाल्टियों में भर के तुम गंगा को खत्म कर सकते हो। इतनी छोटी महीन सी धारा है वो, जो ग्लेशियर से निकलती है। फिर गंगा सागर में जो मैंने गंगा का स्वरूप देखा, मेरी आंखें खुली रह गई। पिछले साल की शायद बात है। सागर में मिलने से पहले तक गंगा सागर बन चुकी थी। इतना बड़ा गंगा का पार्ट, वो बोट लेके जाना पड़ता है वहां दूसरे छोर पे, जहां गंगा सागर का मिलन होता है। वो एक टापू जैसा है, मेरे ख्याल 1 घंटे का वो बोट जर्नी है। गंगा जी के ऊपर, सागर के ऊपर नहीं है वो बोट जर्नी। इतना बड़ा स्पैन गंगा जी का। तो 3 दृश्य देखे गंगा जी के, उद्गम स्थान, फिर ऋषिकेश जहां काफी बड़ी है, और फिर गंगा सागर। ये कैसे, ये हो क्या रहा है? तुम किसी भी धारा से जुड़े हो, तुम्हारी धारा का कुछ भी नाम हो, अगर तुम्हें गंगा सागर तक पहुंचना है तो तुम्हारी धारा को गंगा से मिलना होगा, और जीवंत गंगा से मिलना होगा। नहीं तो कोई चांस नहीं है गंगा सागर तक पहुंचने का, क्योंकि वो धारा रास्ते में सूख जाएगी। सिंचाई के काम आएगी, भला होगा, लोगों के जीवन के काम आएगी, भला होगा, बट गंगा सागर तक नहीं पहुंचेगी। भलाई का काम एक, मोक्ष का काम दूसरा। उस धारा से भी भलाई होगी, पूर्णता नहीं होगी। पूर्णता तो गंगा सागर पे ही जाके होगी, मिलन तो वहीं होता है। ये दूसरा पाठ सीखा उस दिन मैंने वहां। तुम जिस चीज से भी प्रेम करते हो वो तुम्हें बहुत कुछ सिखाती है, बड़े लेसन है उसके अंदर। तो मुझे नदियों, सागरों, पहाड़ों, पर्वतों, जंगलों से बहुत प्रेम है, तो वो मुझे बहुत सारे पाठ पढ़ाते रहते हैं इससे। तो ऐसा लगा, बस इस मोमेंट में ऐसा लगा कि ये 2 लेसन तो आपसे ज़रूर शेयर कर लूँ। एक, पूर्णता डूबने का। दूसरा, अपनी धारा को किसी गंगा से जोड़ देने का। और तीसरा, हृदय में गंगा सागर की प्यास बनी रहे हमेशा। प्यास को मत भूलना, क्योंकि बड़े उतार चढ़ाव हैं साधना की जर्नी में, और हम सब तो गृहस्थ लोग हैं, संसारी, उसमें और उतार चढ़ाव है। तो कभी कभी वो जो फोकस है वो गंगा सागर से हट जाता है। साधना सेकेंडरी हो जाती है, सपना प्राइमरी हो जाता है। सपना मतलब ये वर्ल्डली थिंग्स, जिसको अनंत काल से सभी गुरु, सभी ऋषि सपना बोलते हैं। सपना प्राइमरी कभी ना बने। सपना तो सपना ही है बस। कभी सुंदर है सपना, कभी दुखदाई है सपना। प्राइमरी तो गंगा सागर ही है। वो दृष्टि, वो याद बनी रहे सतत। और संघ का यही काम होता है, गुरुजनों का यही काम होता है कि आपको वो याद ना भूले किसी भी तरह से, क्योंकि जिसने चाहा वो पहुंच ही जाता है। चाह खत्म हुई तो दुनिया खत्म हुई, यानी सब खत्म हो गया। तो जिस चीज के प्रति तुम्हारी चाह होगी वहां तो पहुंच ही जाओगे। डिसाइड कर लो चाह किस चीज की है। सतत याद रहे, इस क्षण यहां बैठे हो, चाह किस चीज, क्योंकि चाह तो रहेगी जब तक श्वास है। ऐसा तुम मानो या बोलो अब मेरी कोई इच्छाएं चाह नहीं रही,
झूठ है वो निपट। प्री फ्रंटल माइंड शायद बोल सकता है चाह नहीं है, सबकॉन्शियस में बड़ी चाह है। तो झूठ नहीं बोलना लाइफ में। चाह पकड़ लो कौन सी है, क्योंकि जो चाह है फिर उस चाह के साथ जो जुड़ा है वो आएगा। आम खाओगे तो गुठली का कुछ तो करना पड़ेगा। तो चाहते हो संसार तुम्हें देख के बड़ी प्रसन्नता करे, बड़ा एप्रिसिएशन करे, तुम्हें माने बहुत कि अरे बड़े स्पिरिचुअल लोग हो। अगर ये भी चाह है तो कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। आम के साथ गुठली आएगी। गुठलियाँ तंग करती हैं, क्योंकि गुठली को कहीं लगाओगे नया पेड़ आएगा, फिर चाहत का नया पेड़ जन्म ले लेगा। तो बड़ा सोच समझ के चाह करनी होती है इस रास्ते पे।